हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज भाई जुगाड़ कर लिया है हमने बोर्ड का, क्योंकि वीडियो ही इतनी इंपॉर्टेंट थी। आज जेई नर्ड्स के साथ मैं लेकर आया हूँ स्केयर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मसला ये होता है कि मुझे इतनी सारी कमेंट्स आते हैं कि भैया मैथ्स जो है उसने हमें परेशान कर रखा है और हम हो चुके उदास, और मेरी गंदी ड्राइंग को तुम करोगे माफ। बट ये उदासी जो है इसको हमें एक बड़ी सी स्माइल में बदलना है, ठीक है। और ये स्माइल कैसे बदलेगी भाई, कि जो बच्चे मैथ्स को लेकर डर रहते हैं उनको मैं कुछ प्रैक्टिकल इंसाइट्स दूंगा। इसी के साथ साथ अपन बात करेंगे कि कैसे मैथ्स को टैकल किया जा सकता है 99% के लिए। तुमने ऑफ कोर्स इनमें से कुछ बातें सुनी होंगी कि भाई तुम्हें पूरे नंबर नहीं चाहिए होते, या 100% मार्क्स नहीं चाहिए होते, तुम 60-70 मार्क्स लाओगे तो 99% आ जाएगा। तो 60-70 मार्क्स के लिए मैं तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स भी जो है इस वीडियो में दे रहा हूँ। सो एक एंड टू एंड सॉल्यूशन होने वाला है मैथमेटिक्स के लिए। बस चुपचाप सुनते रहना, ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और फॉलो कर लेना यार। और टिप्स को फॉलो करने के साथ साथ अगर हमें भी सब्सक्राइब कर लोगे जेई नर्ड्स को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ जो है अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात, मैथ्स इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट इन जेईई। प्रिडिक्टेबल कैसे? क्योंकि इसमें जो है तुम्हें पता रहता है कि ये फेयरली डिफिकल्ट आएगा। अक्सर क्या हो रहा था ना, पिछली बार से मैं देखता था केमिस्ट्री जो है इजी आ गई, फिर 2025 के पेपर में डिफिकल्ट आ गई, 26 के पेपर में और डिफिकल्ट आ गई, फिजिक्स 24 में इतनी आसान आई थी कि भाई कोई हद नहीं, 25 में वापस डिफिकल्ट हो गई थी। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाले लोग खेलते रहते हैं। मैथ्स में भले ही डिफिकल्ट है लेकिन पता है कि डिफिकल्ट है। तो ये तो एक प्रिडिक्टेबल, इसका ये हो गया डिफिकल्टी का। दूसरी चीज जो हमेशा प्रिडिक्टेबल करते हैं वो ये कि सेम पैटर्न्स और सेम क्वेश्चन टाइप्स साल दर साल बदलते रहते हैं। चाहे 21 का पेपर देख लो, चाहे 22 का पेपर देख लो, चाहे 23 का पेपर देख लो, मैथ्स में सवाल बहुत रिपीट होता है, बहुत ज्यादा पैटर्न को फॉलो करता है, ट्रेंड को फॉलो करता है। ये चीज मैंने खुद एनालाइज की है। मैं बड़े बड़े टीचर से मिलता रहता हूं, उन्होंने भी मुझे ये बात कही कि मैथमेटिक्स में अगर बच्चा पैटर्न समझ ले जाए तो पीवाईक्यूज जो है दे रिपीट कंसेप्ट्स मोर देन एनी अदर सब्जेक्ट, और एनी अदर यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज्यादा। तो मैथ्स में बाबू पता चल गया कि कंसेप्ट जो है रिपीट होता है। अब मैथमेटिक्स प्लानर चल रहा है, आगे कंटिन्यू करेंगे। आई नो एकदम कट सीन हो गया है, पर मैथ्स में जैसा मैं तुमको वीडियो में भी आगे बताऊंगा कि पीवाईक्यू सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका एक रिसोर्स डिस्काउंट पे मुझे तुम्हें मिल रहा था, तो तुम्हें बताना बहुत जरूरी था। मेरे हाथ में इस समय ओसवाल बुक्स के 25 ईयर्स जेईई मेंस चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन बैंक्स की किताब है। मैथमेटिक्स की है क्योंकि मैथमेटिक्स का प्लानर है। मुझे नहीं लगता अगर मैथ्स से तुम जूझ रहे हो तो इसके बाहर तुम्हें जाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें पिछले 25 साल में जेईई मेंस में आए सारे एंड टू एंड तुम्हारे क्वेश्चंस जो है डाल दिए गए हैं। क्यों मुझे किताब पसंद आई? जब भी तुम जैसे मैथ्स का कोई चैप्टर खोलोगे तो उससे पहले तुम्हें इस तरीके का एक माइंड मैप दिया जाएगा कि हाँ तुम्हारा क्विकली रिवीजन हो जाए, जिसके बाद जो तुम है फटाफट से क्वेश्चन पे कूद सको। ये देखो डिटेल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक करके छोड़ दिया, प्रॉपर डिटेल में सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन के 3 रोड मैप तुम्हें दिए गए हैं इसमें। इसके बाद मैं आगे आऊँ तो स्टार्टिंग में तुम्हें क्विक थ्योरी नोट्स भी मिल जाएंगे, जैसे सेट्स, रिलेशन, फंक्शन की क्विक थ्योरी नोट्स तुम देख पाओगे यहाँ से। और उसके बाद जो है निमोनिक्स इसमें दिए हुए हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हुए हैं। और उसके बाद जो है इसमें तुम्हारे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सवाल जो है वो तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं। टॉपिक 1 जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो दिख रहा होगा तुम्हें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कौन से साल में कौन सा सवाल आया है, वो सारी चीज़ें। एक और चीज़ जो मुझे इस किताब के बारे में बेहद खूबसूरत लगी, इसमें ना जगह जगह पे QR कोड्स दिए हुए हैं, जहाँ पे तुम्हें ट्रिक्स मिल जाएंगी, जहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे है तो मैं उसका देख पा रहा हूँ कि ज्योमेट्री समझने के लिए QR कोड है, ट्रिक्स के लिए QR कोड है, वो सारी चीजें तुम ओपन कर सकते हो। इसके बाद इसमें जो सॉल्यूशंस दिए हैं उसमें एक हिंट दिया जाता है, एक शॉर्टकट मेथड दिया जाता है। ये दोनों प्रणाली मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी कि भाई पहले हिंट है, आप दोबारा ट्राई कर लो, नहीं तो शॉर्टकट मेथड है क्योंकि जल्दी स्पीड में क्वेश्चन लगाने हैं। और सॉल्यूशन तो पूरा डिटेल में आधे आधे पेज के सॉल्यूशन दिए भाई, जो कि सारी किताबें करने से बचती हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स फॉर यू गाइज। और NERD50 अगर तुम कोड यूज़ करोगे तो मेरे बाल जितने बड़े हैं उतना ही बड़ा तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। ओसवाल बुक्स की साइट पे तुम्हें NERD50 यूज करना है, और Amazon पे भी डिस्काउंट चल रहा है, वो डिस्काउंटेड लिंक तुम्हें हमारे चैनल के बायो में मिल जाएगा। गो एंड चेक इट आउट नाउ। अब आ जाओ अगली बात पे। एक बात तुमने टेक अवे ले ली ना, नोट कर लिया ना, डन। नेक्स्ट बात ये है भाई, सबसे जरूरी बात जो मैं तुम्हें इस वीडियो से कन्वे करना चाहता हूं, द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पढ़ो। स्टूडेंट्स वॉच लेक्चर्स बट नेवर सॉल्व, रीड सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग फर्स्ट, गेटिंग इट इन क्लास एंड सॉल्विंग इट एट होम आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये मेरी खुद के टाइप की लाइन है, पता है। मैं खुद बैठ के बना रहा था पीपीटी, क्योंकि बहुत अभी बोर्ड मिला मुझे थोड़ी देर के लिए, तो पीपीटी बनाने के लिए कोई था नहीं, तो मैं और जो कैमरा के पीछे सिद्धार्थ थे हम लोग बैठ के पीपीटी बना रहे थे। तो खुद टाइप करा है मैंने। एक आध जगह अभी मैट्रिक्स का मुझे समझ आया कि मैट्रिक्स लिख दिया है मैंने, तो वो सब गलतियां करी है। बट इस बात का बात समझना, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम क्लास में जो है तुमने अपना लेक्चर देखा, तुम्हारा टीचर ने लेक्चर पढ़ाया, क्लास तुमने अटेंड करी, और तुमने नोटिस किया कि भाई साहब समझ आ गया, बढ़िया। अब क्योंकि तुमने समझ आ गया तो तुमने किताब कर दी बंद और घर गए। घर जाके तुमने थोड़ा बहुत दूसरी चीज़ें प्रैक्टिस करी, क्योंकि मैथ्स तुम्हें उतनी पसंद नहीं है तो तुमने वो प्रैक्टिस की ही नहीं। तुम्हें लगा कि मुझे चीज़ समझ आ गई है,
इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें लगा मुझे समझ आ गई है, जब टेस्ट पेपर जाके तुमने फाइनली दिया तो तुम्हें पता चला कि भाई अपना तो डब्बा गोल है। इसको मैंने नाम दिया है द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यदि आप लेक्चर्स देख लेते हैं और सॉल्विंग नहीं करते हैं तो आप बस खुद इस भ्रम में है, इस इल्यूजन में है कि आपको समझ आ गया है, परंतु मैथ्स में ये काम नहीं करता है। आपको खुद जाके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने क्लास में 2 आवर का लेक्चर देखा तो 1-2 घंटे के लेक्चर में यूजुअली टीचर जो है 5 से 10 क्वेश्चन कराता है, और इस 5 से 10 क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ये पता करने के लिए कि ये अंडरस्टैंडिंग सॉलिड है, आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के लगाने हैं। और ये तो मैं मिनिमम दे रहा हूं। टॉपर बच्चा जो है वो कम से कम 40 सवाल लगाएगा। जी हाँ, टॉपर बच्चे इतने सवाल सॉल्व करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल 40 ही लगा लो, बट 20-30 क्वेश्चंस ऑन वन टॉपिक आर रिक्वायर्ड, आर इंपॉर्टेंट। तभी वो जो इल्यूजन है उससे बाहर आओगे और एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। समझ रहे हो? तो अब इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हटाते हुए जब हम एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ गए, इसका तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आने के लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो कि मैंने यहाँ कह भी थी कि भाई अच्छा ये एक बात रह गई दोस्तों, रीड सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग फर्स्ट। ये काम अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपको नहीं करना है। अच्छा, मैं इतनी सारी बहाने सुनाने में यही भूल गया कि मैंने ये भी लिखा था कि भाईजान आप लोगों को जो है सिर्फ सवालों के वो नहीं पढ़ने हैं, जवाब नहीं पढ़ने हैं, उसको खुद सॉल्व भी करना है। अगली बात पर आते हैं। ये हम एक कोचिंग में पढ़ा करते थे ऑफलाइन दिल्ली में, उसमें हमारे टीचर हमें बताते थे, वो हमसे बहुत रिक्वेस्ट करके कहते थे कि प्लीज पेन उठाओ, ये जो कलम है इसमें वाकई शक्ति होती है, ठीक है। प्लीज डू नॉट रीड अ सॉल्यूशन बिफोर अटेम्प्टिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स। अगर मैं ये गलती करता था अपने टाइम पर और उन्होंने मुझे ही ये बात कही थी, मुझे क्या लगता था, मैथ से लगता था डर, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देखता था, 1 आध मिनट सोचता था, मुझे लगा था नहीं हो रहा, पढ़ के बस रीड किया है क्वेश्चन और नहीं आ रहा। घबराहट में मैं उसको छोड़ देता था, परंतु वो मुझे अर्ज करते थे, कहते थे कि गनंत पेन उठा, तू बस इक्वेशन लिख, ठीक है। समझ गया, यहाँ पे 5x + y जो है, क्या 5 लिखा है माशाल्लाह, तू लिख यहाँ पे कि 5x + y जो है ये 0 है, और इसका डिफरेंशिएशन जो भी है तू लिख ना यार, तू इक्वेशन लिख बस। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं लिखो 10-15 मिनट अलग अलग चीजें लिखो, काटा पीटी मचाओ, गंद मचा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेन उठाओ, लिखना शुरू करो। रॉन्ग अटेम्प्ट्स आर नॉट वेस्टेड अटेम्प्ट्स। तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट हो रहा है, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं, तुम अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हो। हर गलत सवाल के साथ तुम अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हो, एक स्टेप आगे ले जाते हो, जो कि जरूरी है। तुम जब देखोगे 15 सवाल नहीं हुए, 20 सवाल नहीं हुए, 25वां सवाल जाके तुमसे होगा, क्योंकि तुमने वो 20 सवाल में मेहनत करी, उसमें 4 अप्रोच ट्राई करी, नहीं हुआ, फिर तुमने सॉल्यूशन देखा, दैट्स ओके। 10-15 मिनट के बाद तुमने सॉल्यूशन देखा, ठीक है, परंतु जब सॉल्यूशन देखोगे ना तो समझ आएगा कि अच्छा एक ही अप्रोच रह गई थी। लेकिन हाथ मारने की जो आदत है वो बहुत हेल्पफुल है। और लास्ट एक लाइन में जरूर कहूंगा कि 10 प्रॉब्लम्स अटेम्प्टेड क्राइड विथ, ठीक है, तुम्हें इस पर रोना आया वो भी ठीक है, रादर देन 50 प्रॉब्लम्स जहां स्किम कर दिया तुमने, यानी बस ऊपर से आंसर पढ़ लिया, कोई रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये जो स्किम करते हैं ना, जो कोई लोग जो है प्रॉब्लम्स को फटाफट से बस पढ़ लेते हैं, उनको रीड आउट कर लेते हैं, ऐसे लोगों का अक्सर एग्जाम डे पर रोना निकलता है। हकीकत बता रहा हूँ, मैं भी था ना उनमें से एक, मेरा निकलता था रोना जब तक मैं सीखा नहीं। नेक्स्ट बात पर आता है जिससे मैंने वीडियो की शुरुआत भी की थी, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस। कोई जरूरत नहीं है कि तुम 100% मार्क्स लेकर आओ। मैं दिखने नहीं दे रहा हूँ। 60 से 70% मार्क्स भी यदि तुम्हारे आ जाते हैं तो मैथमेटिक्स में तुम्हारी 99 परसेंटाइल जेईई मेंस में आ जाएगी। एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। मैथ्स सिर्फ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स जो है सभी के लिए डिफिकल्ट है। तुम्हें सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ वही वाले सही करने हैं जो तुम्हारे बार बार सही होते आए हैं। मान लो मैट्रिसेस, क्या लिखा है यहाँ, सॉल्व द राइट वंस कंसिस्टेंटली, यानी कि मान लो मेरा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्ट्रांग है, और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में अगर मुझे कैनोनिकल फॉर्म या लेट्स से केली हैमिल्टन थ्योरम इन पर सवाल आता है, तो चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, किसी भी तरीके के सवाल आ जाए, मैं वो सारे सवाल सही करूंगा। ऐसा होना चाहिए, ना कि ये कि अब 5 चैप्टर में थोड़ा कि 5 चैप्टर में इसमें अगर इस तरीके का ऐसा सवाल हो गया तो इसको मैं सही करूंगा वरना गलत कर दूंगा। वो तो फिर तुम अपने आप को एक प्रोबेबिलिस्टिक फेलियर में डाल रहे हो, वो काम नहीं करना है। बट हाँ, कि जो चैप्टर मैंने कवर करे हैं वो मेरे 100% सही होंगे, ये मैं इंश्योर करके चल रहा हूं। मैथ्स में 20 से 25% तुम्हारी थ्योरी होती है, 75 से 80% प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। आई थिंक ये बात जो है मैंने पहले ही एस्टैब्लिश कर दी है। फाइनली मैंने जैसा तुम्हें प्रॉमिस किया था कि अब मैं प्रायोरिटी वाइज तुम्हें चैप्टर्स दे रहा हूं। प्रायोरिटी मैंने कैसे डिसाइड किया मैं बताता हूं। सबसे पहला प्रायोरिटी में मैंने वो डाला है जिनकी वेटेज जो है बहुत हाई थी, ठीक है, तो इनका जेईई मेंस के पेपर में हाई वेटेज रहता है। और दूसरा रिलेटिवली, ठीक है, आसान मैथ्स में मुझे कोई भी चैप्टर नहीं लगता था, बट रिलेटिवली ये जो है इजी साइड पे चैप्टर्स हैं। अगर ऐसा कोई चैप्टर है कि भाई वो तुमको लगता है भैया तो डिफिकल्ट है, तो ये मान लेना उसका वेटेज ज्यादा था। अगर ऐसा है कि भाई भैया ये तो इसका वेटेज कम है, तो हो सकता है वो इजी हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है बनाई है। इसके लिए मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ।
सबसे पहले मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक क्वेश्चन तुम्हारा डन है, कई बार दो भी आ जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, एक से दो सवाल, अगेन ये तो बहुत ही आसान है, खासकर वेक्टर वाला पार्ट इसमें भी बहुत आसान है। इंटीग्रेशन में मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इनडेफिनिट भी और डेफिनेट भी, दोनों से मिला के दो सवाल तुम्हारे कम से कम बनते हैं। कई बार दोनों डीआई से दे देता, नहीं तो एक आई एक डीआई से, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका जेई एडवांस में भी बहुत तगड़ा रोल रहता है। एक क्वेश्चन ये मेंस में आता है, एक क्वेश्चन एडवांस में तो मान के चलोगे। लास्ट में थोड़ा सा छुप रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज यहाँ क्यों है, क्योंकि वेटेज हाई है, डिफिकल्ट है मुझे पता है, लेकिन 1 क्वेश्चन मिनिमम एंड 2 क्वेश्चन कई बार मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज से आते हुए देखे हैं। अगली प्रायोरिटी की बात करूं तो प्रायोरिटी 2, यहाँ थोड़ा सा तो डिफिकल्टी बढ़ेगी या वेटेज गिरेगा, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम एक सवाल आ ही जाता है, इजियर साइड पे भी है। कोनिक सेक्शन हो गया तुम्हारा, कोनिक सेक्शन आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कई बार ये दो सवाल ले जाता है। कोनिक सेक्शन में मैंने अलग से आई एम नॉट श्योर इंक्लूड करें हैं कि नहीं करें। तो कोनिक सेक्शंस में तुम्हारे जो है सारी वो आ जाएंगे, जैसे इलिप्स हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 क्वेश्चन 100%, कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है तो आप बेस थ्योरम वाला पार्ट जरूर कर लें, ये जरूर आता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 1 क्वेश्चन 100%। एक आध बार मैंने ऐसा देखा कि भाई प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन का मिला के एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो एक वर्स्ट केस सिनेरियो है, वहां आधा आधा ही मिला, बट एक एक क्वेश्चन इससे आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें तो न्यूटन्स फॉर्मूला बच्चे कर लेते हैं, बट वो अब उससे सवाल कम हो गए हैं, क्योंकि उनको भी पता है भाई एनटीओ, क्योंकि ये फ्री भी दे रहे थे हम, इससे भी आप एक क्वेश्चन जो है मान के चल सकते हैं। लिमिट्स, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स हो गया, सर्कल्स को मैंने शायद कोनिक्स में गिन लिया, ठीक है। इनमें से भी आप एक क्वेश्चन जो है मान के चले, लिमिट्स में, स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन और सर्कल से मिला के एक, और लिमिट से एक, ठीक है। तो ये आपके सारे प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हो गए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैं इसको एक ही मान रहा हूं कि आप इसमें से एक कर लिया, तो आपको कुल मिला के जो है 12 चैप्टर करने हैं। 12 चैप्टर में मान लो अगर आपके कुल मोटा मोटी, जितना मैं समझ रहा हूं कि एक एक से तो ज्यादा ही, करीब करीब अगर 15 क्वेश्चन भी आ गए, जो कि आते हैं 12 चैप्टर से, आपके पूरा एक्सपेक्टेड है कि ये 15 क्वेश्चन आ जाए, तो 15 × 4 यानी कि 60 नंबर आपके बन गए, और 60 नंबर पे अपनी 99 परसेंटाइल बन जाती है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था, मैथमेटिक्स में पूरा तुमको एंड टू एंड प्लानर दूंगा। सो एंड टू एंड प्लानर जो है तैयार है, बहुत मैंने गंद मचा दी है स्क्रीन पे, बट आशा करता हूँ कि तुम्हारे लिए ये प्लानर जो है हेल्पफुल रहा होगा। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।